हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही टेंशन वाला माहौल है, आई नो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। आज 20 तारीख हो गई, 25 तारीख को एग्ज़ाम है, हार्डली आपके पास में 5 डेज बचे हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग मारी हुई, कैसे करें, क्या करें, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फिजिक्स नहीं हो रहा है, मैथ्स नहीं हो रहा है, क्वांट नहीं हो रहा है, रीजनिंग नहीं हो रहा है, क्या करें, इंग्लिश में क्या पढ़ के जाऊँ, जीके में क्या पढ़ के जाऊँ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बेसिकली जो 5 दिन है ना, अगर आप 5 दिन को आप ढंग से यूज़ करोगे, थोड़ा सा अपना माइंड काम करके, शांत करके और आराम से पढ़ोगे, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि आप ज़्यादा टेंशन लेकर उन सब चीज़ों को करके जाओ। अब इन 5 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे अपने आप को शांत रखना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए इन 5 दिन के अंदर, किस तरीके से आपको शांत रहना चाहिए, किस तरीके से आपको ऐसा लगे कि आप मोटिवेट हो, कि आपको लगे कि हाँ आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। पेपर, जब एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो तो पेपर किस तरीके से रहना है, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उन सब बातों का मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर, है ना। उससे पहले एक बहुत अच्छा कोट है। जब भी मेट मूवी अगर किसी ने देखी हो तो शायद उसको पता होगा ये, कि जो कुछ इंसान रियल में चाहता है, एक्चुअल में उसे वही मिलता है। और मैं इस कोट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। सच में ये बिल्कुल सही बात है कि अगर सच में आप कुछ चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि आपको ईटी से बनना है, सच में मतलब रियल से, दिल से चीज़ करनी चाहिए, तो सच में वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। तुम बनोगे एटीसी, अगर तुम सच में दिल में चाहते हो कि मुझे एटीसी बनना ही है, अगर वो फीलिंग तुम्हारे अंदर से आ रही है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम उस हिसाब से कर लोगे। लेकिन एक्चुअल में अंदर से चाहो, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, कि मुझे सच में बनना है, तो आप बनोगे, पक्का बनोगे। ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है 5 दिनों में। उसके बाद में अपन हर चीज़ को एक एक तरीके से समझेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि भाई, सबसे पहले बात करता हूँ मैं फिजिक्स की। ठीक है। फिजिक्स को कैसे करना है, तो फिजिक्स में सबसे पहली चीज़ है, अब वो उतना टाइम बचा नहीं अपने पास में कि अपन लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ें या फिर कुछ अलग चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपने पास टाइम बचा नहीं। आप ये मान के चलिए, आपने 11th पढ़ी है, 12th पढ़ी है, शायद बहुत से स्टूडेंट ने ड्रॉप किया होगा, उसके बाद इंजीनियरिंग का पढ़ी है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि इंजीनियर्स जो होते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है अदर स्ट्रीम के कंपेयर में। हम लोग 2 दिन के अंदर वो सिलेबस कर सकते हैं जो बाकी स्ट्रीम वालों को 2-2 महीने लगते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो एफिशिएंसी पावर है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन नया टॉपिक अब पढ़ना नहीं, नया टॉपिक पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको टेंशन हो कि यार ये चीज़ समझ नहीं आती। जो आपने पढ़ चुका है उसका रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। फिजिक्स के अंदर सिर्फ क्या करना है आपको, सारे फॉर्मूले पढ़ लो, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले पढ़ लो। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, आप खुद एफर्ट डालो। मेरे पे डिपेंडेंट होने के बजाय आप खुद पे डिपेंडेंट हो, मतलब आप क्या करो, फॉर्मूले खुद पढ़ो। इंजीनियरिंग फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ लो, 11th 12th के फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले क्या करो, 3-4 पेपर की शीट लो और उसमें सारे फॉर्मूले लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्मूला लिखा ग्रेविटेशन फोर्स का, G m1m2/r²। तो ये फोर्स का फॉर्मूला किस किस पे डिपेंड करता है, ये जरूर चेक करें। फॉर्मूला पढ़ना मतलब खाली याद नहीं करना है, उस फॉर्मूले की, वो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, उसका मास किस पे डिपेंड करता है, उसका जी किस पे डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें जो भी होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये क्या होता है, सारे फॉर्मूले पढ़ के जाओ। जितने भी फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले पढ़ के जाओ। तो एक 3-4 पेपरों की शीट लो, 11th 12th की एनसीईआरटी लो, और एक इंजीनियरिंग फिजिक्स की अगर आपके पास बुक है तो वो बुक लो, और सारे फॉर्मूले लिख डालो उस पर, जितने भी फॉर्मूले मिलते हैं, और उस फॉर्मूले को समझ समझ के लिखना। जिससे मान लो कि भाई बीटा, मैं अगर बोलूँ फ्रिज की, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये क्यों एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये, तो मुझे पता होना चाहिए कि बीटा डी के प्रपोज में होता है, बीटा प्रपोज में होता है लैम्डा बढ़ाने में बीटा बढ़ता है। ठीक है, डी के इन्वर्सली प्रपोज में होता है, डी बढ़ाने में बीटा क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से पढ़ने ताकि आपको फॉर्मूला याद हो और फॉर्मूले का एप्लीकेशन याद हो। जैसे बहुत सारे 5 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे जिसके अंदर यही पूछा जाएगा कि ये बढ़ाने पर ये क्या होगा, ये बढ़ाने पर ये क्या होगा, मास उसका ज़्यादा है तो उसका ये क्या होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अब उसके बेस पे थ्योरी भी आपको याद रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो बात को? तो फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूले पढ़ के चल जाओ। आपके बहुत बहुत टाइम, एक दिन लो, सुबह से शाम तक बैठो। मैं भी आपको फॉर्मूला कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एफर्ट डालो। जब मेरे वीडियो आए तो उससे पहले आपके काफ़ी फॉर्मूला आपके क्लियर होने चाहिए, सारे टॉपिक के, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो। आप सारे टॉपिक के क्या करो, सिर्फ फॉर्मूला। जैसे मान लो
बहुत सारे फॉर्मूले, तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो ई बराबर 2 की, इस पे क्वेश्चन आया था 2 के लैम्डा अपॉन आर, तो क्वेश्चन आ गया था ई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आर। तो अब जिसको ये फॉर्मूले भी आता था वो उसने क्वेश्चन कर लिया। तो ईटीसी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि सारे फॉर्मूला करके जाना है स्टूडेंट। जितने भी फॉर्मूला आपसे बन सकते हैं, सिर्फ फिजिक्स के अंदर लास्ट टाइम के अंदर नया टॉपिक पढ़ने की बजाय आप फॉर्मूला याद करके चल जाओ बस। क्या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल होता है, क्या ब्रैकेट लॉ होता है, सिर्फ फॉर्मूला याद करके चल जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ आप वहाँ पर क्वेश्चन कर पाओगे, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। सेकंड बात, जो न्यूमेरिकल से डरते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर आप इतने सारे वीडियो देख लिए ना मेरे, तो सिंपल सी बात, न्यूमेरिकल से डरने की कोशिश मतलब डरना ही नहीं है बिल्कुल भी। न्यूमेरिकल से क्या है यार, सिर्फ वैल्यू तो पुटअप करनी है। अगर फॉर्मूला याद है तो कर ही लेंगे अपन, और अपन तो इंजीनियर है, न्यूमेरिकल से खेलना तो अपना शौक है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है यार, हर चीज़ को इतना इतना ऐसा नहीं लेना है कि हाँ मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक सब तुम बराबर हो। अब तुम ये सोचो, एग्ज़ाम होने के बाद कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम से अभी आज के टाइम में सबके सब बराबर है। सारे स्टूडेंट अपने आप में टॉपर है। तो अपने आप को टॉपर की तरफ फील करो बस। अभी आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी आप टॉपर हो, आज के दिन में आप टॉपर हो। तो टॉपर की तरफ फील करो कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा। कैसे नहीं होगा? अपने आप को चैलेंज करना सीखो कि नहीं मैं करूँगा। ऐसे नहीं सोचो यार यार सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होगी। आपको आपकी एबिलिटी पर होने पर शक हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। पॉजिटिव सोचो, क्यों नहीं हो सकता यार, मुझसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या है, मतलब बाकी लोग करते तो मुझसे भी होगा। तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करो। सिर्फ 5-6 दिन के लिए एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो भी बातें बता रहा हूँ सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर आप टॉपिक्स भटक गए, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये सारी बातें आपके लिए बहुत काम आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तो बात होता है बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। कितना आपने एग्जाम दिए उनमें सक्सेस हुए नहीं हुए वो कोई कोई बात नहीं। एग्जाम में सक्सेस होना आपकी पढ़ाई पर मेहनत करता है, आपकी मेहनत पर और आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। किस्मत इसलिए कई बार क्या होता है कि आप पढ़ के बहुत कुछ गए होते हैं, आपके क्वेश्चंस हो सकता है कि आप एग्जाम के टाइम में आपको कुछ भी हो सकता है, एग्जाम के टाइम में आपको कुछ ना ऐसी बात कर लिया, आप नेगेटिव हो गए, वहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए। आपको आते थे, आपने घर जाकर देखा कि यार ये तो मुझसे हो जाता है, लेकिन वहाँ गलत हो गए। तो ये बैड लक होता है। समझ रहे बात को? तो थोड़ा पॉजिटिव होकर चलो, हर चीज़ें पॉसिबल होगी, तुम कर लोगे। मेरे को इतना विश्वास है कि अपने चैनल पर मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर है उसमें बहुत बच्चे सेलेक्ट होंगे। समझ रहे बात को? तो पहली चीज़ आप फिजिक्स के अंदर क्या करोगे, सिर्फ के सिर्फ अभी के दिन सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो। टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है। सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो, जितना हो सकता है फॉर्मूले रिवाइज करो। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स का आपको बता दिया है। सेकेंड बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ्स के अंदर भी मैं वो बोलूँगा, जो फॉर्मूला वाला सब्जेक्ट है वो फॉर्मूला जरूर करना है आपको। मैथ्स के अंदर भी 11th 12th एंड इंजी मैथमेटिक्स। मैथ्स के अंदर मैं आपको ये बोलूँगा, देखो मैं अपने तरीके से बोल सकता हूँ, मैं अपना ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोज़ ही देखो आप उसको गलत वे में मत लीजिए कि मैं बोलता हूँ जब आप वीडियो में देखो तो वो आपके भलाई के लिए ही है। कि सर आप अपने वीडियो को 3-4 बार देखने को क्यों बोलते हो, ऐसा नहीं है, आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट पर भरोसा है, तो उसमें से बहुत कुछ आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको 3-4 बार वीडियो देख लिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जिसने मैथ्स के सारे वीडियो देख लिए और उसने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो 25 क्वेश्चन तो वो राइट करके आएगा, अगर उसने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी। क्योंकि जब अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं वो खाली वही टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उसको भी कवर करता हूँ। अगर आपने मैथ्स में सिर्फ मेरे वीडियो ही देखे हैं तो मेरी गारंटी है कि उस वीडियो के अंदर कम से कम 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है इस 25 में राइट कितना होंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है, कॉन्सेप्ट आपको वैसे के वैसे मिलेंगे। तो मैथ्स में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैथ्स अगर, और वीडियो कितने, वीडियो सिर्फ है 75 या 77 वीडियो है। अगर मैं एवरेज वीडियो मानूँ 20 मिनट का या 30 मिनट का मानूँ तो मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे ख्याल से 2 दिन का अंदर 48 आवर्स होता है, 40 घंटे में आपकी वीडियो कंप्लीट हो रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप सच में डेडिकेट हो तो 2 दिन लगेंगे, 2 डेज। अगर आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो, अगर आपने पहले देखा तो बहुत अच्छी बात है, इससे पहले ही देख चुके होना चाहिए था आपने, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो 2 दिन, सिर्फ 2 दिन ये जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है उस पर जाकर 2 दिन वीडियो देख लेना सारे। और आज जो आपके एनसीईआरटी 11th और 12th और ग्रेजुएशन के सिर्फ फॉर्मूले याद करके जाना, फॉर्मूले सारे याद करके जाना स्टूडेंट। बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स मैथ्स के अंदर फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर पाते हो ध्यान में, फॉर्मूला अगर याद है तो आपको थ्योरी आप ऑटोमेटिकली बना दोगे। और फॉर्मूले को बहुत ढंग से देखना, ऐसे नहीं खाली फॉर्मूला याद कर लिया, उस फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जिसको क्वेश्चन बता सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मैथ्स के अंदर आपको, अगर आपके पास टाइम है, जो टॉपिक आपका वीक है तो उसका जाकर वीडियो देख लेना। और अगर किसी ने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 2 दिन लगेंगे सारे वीडियो कंप्लीट करने में। 2 दिन में सारे वीडियो देख लो, 25 क्वेश्चन कम से कम उसमें से आएंगे। 25 क्वेश्चन आप अगर सही से कैलकुलेशन करोगे तो आपके राइट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर। तो मैथ्स के अंदर ये चीज़ करनी। थर्ड बात करते हैं अपन, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बस मैथ्स के अंदर इतना ही बताऊंगा आपको। कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट कम नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ के जाओ, फॉर्मूले सब तो जरूर करके जाओ। थर्ड आता है क्वांट। क्वांट देखो, बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर 4 दिन में क्या टॉपिक पढ़ लें, आप 5-6 टॉपिक बताए तो मैं वो पढ़ के चल जाऊंगी, मेरा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है यार स्टूडेंट, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल सोच कर देखो, स्टूडेंट रात दिन पढ़ रहे हैं, जो लोग रात दिन तैयारी कर रहे हैं वो क्या 4-5 टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं। मेरे को पता नहीं, एक समझ में नहीं आती जो क्वांट है। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे चैनल हैं जो क्वांट पढ़ा रहे हैं, हर दिन नया चैनल खुलता है। पता नहीं फिर भी आप इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्वांट क्यों नहीं आती, जबकि इतना ईजी होता है ये चीज़, इतना ईजी होता है। फिर भी स्टूडेंट को क्वांट नहीं आता। बताओ, आपने कम से कम कितने सारे वीडियो देख लिए होंगे, कितने सारे चैनल फॉलो कर लिए होंगे, लेकिन आपको क्वांट नहीं आता यार। और क्वांट जब कितना हार्ड नहीं होता है, मैथ्स नहीं आया तो मैं मानता हूँ, क्वांट में क्या है? क्वांट कोई हार्ड होती है क्या यार? और वो भी इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो इंजीनियरिंग के बंदे हैं उनके लिए अगर क्वांट हार्ड है, क्या है? 10th तक की मैथ्स है यार, कुछ भी नहीं है। तुम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन दे दो उनको जाकर, तो उनसे क्वेश्चन नहीं होगा। इतनी इजी मैथ्स है, उसको इतना हवा बना रखा है। वर्क एंड टाइम, ये वो जो इतने सीधी टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक को स्टूडेंट को करने में दिक्कत आती है। और कम से कम 3-4 4 5 साल पढ़ रहे हैं वो, लेकिन नहीं हो रहा है उनका, जबकि इतना कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग में इतना बना चुके हो कि नहीं, क्वांट तो बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। क्वांट के अगर जितने क्वेश्चन आते हैं, 80 में क्वेश्चन कितना आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। हर स्टूडेंट की मैं चाहता हूँ 15 में से 15 क्वेश्चन राइट हुए। अभी मान के चलेगा आपके लिए बिल्कुल हार्ड नहीं है। क्या हार्ड है उसके अंदर यार? क्वांट के अंदर क्या हार्ड है? मेरी वीडियो जाकर देख लेना क्वांट के, एक भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई मैंने। बस कैसे दिमाग से कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन उस तरीके से करो। क्यों शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हो यार? थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ क्वांट 15 में से 14 क्वेश्चन सबके राइट हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कैलकुलेशन बड़ी आई हो, आप छोड़ के आ जाओ, पर क्वांट में कुछ होता ही नहीं है यार। इतने सिंपल सिंपल टॉपिक होते हैं। अपने इंजीनियरिंग वाले जो मैथ्स पढ़ते हैं, उस मैथ्स के सामने वो 0.001% भी नहीं है। क्या ट्रेपेजोइडल का जो फॉर्मूला है उसके सामने वो कुछ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इसे बनाया हुआ ना, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि क्वांट जो होती है वो आपको समझ में नहीं आ सकती है। और अगर एक इंजीनियर को क्वांट समझ में नहीं आ रही ना, तो भैया मैं तो कह रहा हूँ उसने इंजीनियरिंग करके करी क्या है, करा क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। इतनी ईजी चीज़ है ना, उसको इतना ऐसा बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि अपन का पढ़ने का तरीका सही नहीं है, पढ़ने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि अपन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते ही नहीं है। ये मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ आपको कि आपके जो छोटे भाई बहन है ना, उनको आप समझाएं ये सब चीज़ें। आप सक्सेस होंगे ना, तो आपके पीछे जितने कजिन वजिन है वो आपके पीछे भी सक्सेस होंगे। तो पढ़ने का तरीका है ना, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इतने लड़के दिल्ली में तैयारी करते हैं, 4-4 5-5 साल लग जाते हैं एसएससी के। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्यों तैयारी इतना टाइम लग जाता है? मैथ्स नहीं निकलते उनसे, बताओ। 50 में से क्वेश्चन उनके 30 राइट हो रहे, 35 राइट हो रहे हैं, क्योंकि दिमाग में भर दिया गया है कि नहीं ये तो चीज़ें बहुत हार्ड होती है, ये नहीं हो सकती। और उसका सबसे बड़ा तरीका ये है, गलत तरीका उनका पढ़ने का ये है, वो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। मैंने आपको ट्रिक बता दूंगा ना, तो आप बोलोगे वाह 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 क्या बात है। और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के मैंने पूछा, सर ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं बताया आपने, क्योंकि आप क्या कॉन्सेप्ट पर जोर देते नहीं हो। कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी कोई फोकस करता नहीं है, सारी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है। और शॉर्ट ट्रिक से करते हो तो क्या? सोचो, अगर आप जो नॉर्मल क्वेश्चन करते हो मैथ्स के अंदर, आप कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, तो आपको मैं कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दूंगा तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक कर रहे हो, शॉर्ट ट्रिक भी इतनी खतरनाक खतरनाक शॉर्ट ट्रिक, मतलब वो सिर्फ उस क्वेश्चन में लगती है। और स्टूडेंट जितना हो जाता ना, जो तुम्हारा एग्ज़ाम बना रहे हैं ना, वो एग्ज़ाम बना रहे हैं, वो
इन शॉर्ट ट्रिक को पढ़ा पढ़ा के छोड़ देते हैं वो, उनको पता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ शॉर्ट ट्रिक लगाता है। समझ रहे हो बात को? तो वो क्वेश्चन आते ही नहीं एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन देते ही नहीं है। क्या लगता है तुम्हें जो एग्जामिनर होगा वो इतना बेवकूफ़ होगा क्या, मतलब जो तुम्हें वैसे क्वेश्चन देगा जहाँ तुम्हें शॉर्ट ट्रिक लगा सको, जहाँ तुम ऐसे नंबर ऐसे कह सको? वहाँ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तुम लगा ही नहीं पाओगे। वो हमेशा एग्जाम में चेक करता है कि इसका दिमाग कितना तेज है, ये नॉर्मल तरीके से कितना सोच सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वांट में 15 में से 15 राइट होने चाहिए, सब ना आपको करके जाओ। इतनी इजी चीज़ को इतना बना दिया तुमने कि नहीं 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 हो सकता है। क्वांट के अंदर क्या करना है, एक बार वीडियो जाकर देख लो। सिर्फ 10 वीडियो देखोगे ना, 10 वीडियो में समझ में आ जाएगा कि मैथ्स पढ़ी कैसे जाती है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। कोई ट्रिक विक नहीं, नॉर्मल तरीके से मैथ्स पढ़ो जैसा आप पहले पढ़ते थे। ये ट्रिक आने के कारण क्या हो गया है कि हर चीज़ ट्रिक ट्रिक खुद बनाते हैं अपने स्टूडेंट। ट्रिक आप 10 क्वेश्चन करोगे ना, आपकी खुद की ट्रिक बन जाएगी। क्योंकि ट्रिक सोचने के कारण क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भूल जाता है स्टूडेंट, और सिर्फ उस ट्रिक पर जोड़ देता है, सिर्फ ट्रिक से करता है। अरे यार हमारे फैमिली में जाते हैं जो कोचिंग जाते हैं, तो मैं उनके नोट्स वोट्स देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मैंने कहा ये क्या हो गया कि ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या हुई? ये तो सिंपल सा वो तरीका हो सॉल्व करने का, और थोड़ा सा घुमा कर पूछा तो नहीं हो रहा है उससे। रीज़न क्या? क्योंकि अपन ट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भूल चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पे जोर दिया करो यार, कॉन्सेप्ट पे हर चीज़ समझ के करो। ऐसा क्यों हुआ? चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको बुरा लग जाएगा। क्वांट में 15 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, तो 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट के। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो, मैंने काफ़ी वीडियोस कराए हुए हैं, वो जाकर देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं। और ये करीब 36 वीडियोस है। ये सिर्फ 8 से 10 घंटे के अंदर जो आपका प्ले टाइम है उसको 1.5 कर देना स्पीड को, और ये सारे वीडियो देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और क्वांट में सोच के जाना है कि आप इंजीनियर हो, आप सारे सवाल करके आओगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आगे बात समझ में? क्वांट इस तरीके से पढ़ना है। अब आती बात रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में लगेंगे सिर्फ 4 या 5 घंटे। एक एक बार सारे 10-10 क्वेश्चन कर लो, हर टॉपिक 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। रीजनिंग में भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, वो स्टूडेंट का इसलिए होता है क्योंकि हम इंजीनियर का थोड़ा सा क्या होता है, ये प्रॉब्लम रहता है कि हाँ भतीजी क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है। तो इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है अपने रिलेशन वाले चैप्टर के अंदर, कि अपने आप को खुद मान के चलो। जिसकी फैमिली के बारे में आप सब कुछ जानते हो, या तो अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हो, तो अपने आप का एज्यूम करके चलो। जैसे मैंने पेपर सॉल्व किया था एक, उसमें बताया था, उस तरीके से करोगे तो ये फटाफट हो जाएगा। एक आधा टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा हार्ड होता है, वो एक रिलेशन टॉपिक है, इसके अंदर स्टूडेंट अटकता है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं उसके अंदर, तो वो इजीली हो जाएगा। रीजनिंग के अंदर एक एक टॉपिक ले लो, 10-10 क्वेश्चन कर लो, 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक कर लो, आपका आराम से रीजनिंग वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग वाला, रैंकिंग वाला, ये सब चीज़ें कर लो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब रही बात जीके की। जीके में क्या करना है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में सिर्फ टारगेट ये रखो, अगर आपको 5 से 6 राइट हो जाए बहुत अच्छी बात है, 4-5 राइट हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, 1-2 राइट नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 से लेकर 6 राइट होना चाहिए, उससे ज़्यादा राइट होते नहीं, अगर तुक्के लग जाए तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या कर लो, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ लो, फेमस इंडियन, ठीक है, फेमस जो 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 इंडियन है, या फेमस इंटरनेशनल जो भी है वो पढ़ लो, स्पोर्ट्स का पढ़ लो, ठीक है। और कोई भी यूट्यूब चैनल पर 1 ईयर का जो ये वीडियो डालते हैं, करंट अफेयर पढ़ लो, 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है, इतना सब कुछ कर लो। 1 ईयर करंट अफेयर पढ़ लो, या एक पत्रिका बुक आती है, पत्रिका ईयर बुक आती है, अभी लेटेस्ट आई हुई है, तो ये करीब होती है 300 पन्नों की, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 4 घंटे में पढ़ लोगे आप, नोवेल की तरह पढ़ लेना। इसको पढ़ लो, कम से कम 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो ये आपका काम कर लेगी, ठीक है। तो ये बात आ गई रीजनिंग की, सो रीजनिंग की जीके की बात आ गई। अब बात करते हैं इंग्लिश की। काफ़ी स्टूडेंट का इंग्लिश का ही प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में कैसे करें। तो इंग्लिश में देखो अब क्या करना है, अब देखो इंग्लिश तो ऐसे सब्जेक्ट है कि उसको आप रातों रात तो नहीं कर सकते, है ना, लेकिन इसमें चीज़ें याद कर सकते हो। याद करने वाली चीज़ कौन कौन सी है, आप इडियम्स कर लो, सिनोनिम कर लो, एंटोनिम कर लो, वन वर्ड कर लो, जितनी भी याद करने वाली चीज़ें, फ्रेजल वर्ब याद कर लो, जितनी भी सिर्फ याद करने वाली चीज़ें वो याद कर लो।
और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अब होगा भी नहीं। जो चीज़ें याद करने की है उसे याद कर लो। इसमें से एक एक क्वेश्चन भी आएगा तो आपका अच्छा 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से राइट हो जाएंगे। फिर खुद खुद का दिमाग यूज़ करना, ठीक है। आपके 100% इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो अभी जितना टाइम बचा है सिर्फ उसमें याद कर लो। क्या कर लो, जितने भी टॉपिक याद, इंग्लिश के टॉपिक याद करने वाला है वो याद कर लो, एक बार पढ़ लो, तो ये आपका इंग्लिश का अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से बता दिया किस तरीके से आपको इन सब्जेक्ट करना है। अभी 4 5 दिन में सिर्फ प्लानिंग से स्टडी करनी है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक मैं वीडियो डालता हूँ तो वो देख लो, बाकी खुद से नया टॉपिक बिल्कुल एकदम डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट मत करो, थोड़ा सा सैड हो जाओगे अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को कि इस तरीके से अपन को क्लियर करना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये तो गया कि किस तरीके से सब्जेक्ट को तैयार करना है। अब क्या करना है आपको, अगर अब मैं बोलूँ आपको एग्ज़ाम में सेंटर में आप जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो एग्ज़ाम देते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। आप कोई भी पेपर उठाते हो तो पेपर देने का सही तरीका क्या होता है, ये आधे स्टूडेंट को नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं, पेपर उठाया तो अनदर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और फिर अपन के पास टाइम बचता नहीं है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अपन लगता है अगर यार ये क्वेश्चन छूट गई तो मुझे आता था, बहुत सारी चीज़ होती है। अब मैं एक प्रॉपर प्लानिंग बता रहा हूँ, उस प्लानिंग को फॉलो करना। कम से कम नहीं करते तुम 4 5 क्वेश्चन ज़्यादा करके सही करके आओगे, जितने तुम करके आ रहे हो उससे ज़्यादा करके आओगे। अब अपन एक एक बात करते हैं। देखो, ये पेपर आया आपके पास में, ठीक है। पेपर को क्या करना है स्टूडेंट, आपको मिलेंगे 2 आवर, मतलब 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट फॉर 120 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। समझ गए तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मतलब 1 मिनट 1 क्वेश्चन का है, ठीक है सर। अब इसमें आपको पता ही है सब चीज़ों के 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आएंगे, ठीक है। बाकी 15 15 15 और 15 ये इंग्लिश का, ये क्वांट का, ये रीजनिंग का और ये ठीक है ना, ठीक है। इस टाइप से पेपर आता है ना। देखो, सबसे पहले क्या करना है, देखो ये वाला पोर्शन जो रहता है वो क्या रहता है, इजी। ये अपना आप में थोड़ा सा हार्ड है। तो सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से नॉन टेक्निकल पार्ट पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत सेव करता है, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो आप पेपर पढ़ेंगे। सबसे पहले पेपर पढ़ते क्या करो, ये मान लो पेपर है, इसमें एक आपको शीट देंगे, शीट दी होगी आपको, रफ पेपर मान सकते हो, वो दिया होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, पेपर देखते ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 तक आपको एक बार सरसरी निगाहों से 7 या 8 मिनट तक उस पेपर को पढ़ना है। आपको लग रहा होगा ये टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे जाकर आपको बहुत टाइम सेव करेगा। इसमें क्या करना है, 3 चीज़ें कर लेना है। एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको ईजी लगे इसको ई लिखना है, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मीडियम लगे उसको मॉडरेट लिखना है, और जो क्वेश्चन हार्ड लगे उसको आप एच से रिप्रेजेंट करोगे, EMH। अब आपने 120 क्वेश्चन आपने पढ़े, इसमें कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को पढ़ने में, थोड़ा आप स्पीड भी लगना पढ़ने में। तो इसमें आप जो शीट होगी आपके पास में, जो सॉल्व करने के लिए शीट दी होगी, उसमें आप लिख दोगे फर्स्ट का आगे ई लिख दोगे, सेकंड का आगे एम लिख दोगे, थर्ड का आगे एच लिख दोगे, ऐसे करके एक शीट बना दोगे। 7 से 8 मिनट कोई बात नहीं। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें से इजी क्वेश्चन कितने, मान लो 40 क्वेश्चन आपने लगा दी इजी इजी है, राइट है, इजी है। वो हो सकता है आपके टेक्निकल पार्ट के अंदर भी हो, सबके अंदर लगा दिए, ठीक है ना। अब इजी, अब सबसे पहले क्या करो, इजी में भी नॉन टेक वाला पार्ट उठाओ। अब नॉन टैग वाला पार्ट उठाया, देखो नॉन टैग वाला पार्ट उठाया आपने, उसके अंदर आपने मान लो इजी आपने 20 क्वेश्चन किए थे और टैग वाले में भी 20 थे। तो सबसे पहले ये नॉन टैग वाले में 20 क्वेश्चन फटाफट कर लो, और जो इजी क्वेश्चन होगा ना वो आपका 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके लेंगे 7 या 8 मिनट, क्योंकि आपको पता है कि इजी क्वेश्चन है। तो आपने फटाफट 20 क्वेश्चन इसके कर लिए। फिर टैग पार्ट में आ जाओ, टैग पार्ट के इजी क्वेश्चन कर लिए 20, ठीक है। अब आपका इजी वाला पोर्शन हो गया, वो इजी वाला पोर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आपके लिए बहुत जल्दी बहुत ईजी है, तो आप कर लोगे। फिर सेकंड आ जाओ मॉडरेट पर, ऐसा ही मॉडरेट में करो। आपको पता होगा 1 से 120 क्वेश्चन में क्या हुआ, बेसिकली जो शीट मिलेगी आपको पेपर, उसका एक पेपर तो आप इसी में यूज़ करना, उसमें राइट मार देना, ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं मॉडरेट पा रहा हूँ, फिर मॉडरेट पर करना आपको। मॉडरेट मान लो 40 क्वेश्चन मॉडरेट है। अब नॉन टेक स्टार्ट करो, पहला नॉन टेक के 20 क्वेश्चन फटाफट कर लो। उसमें आपको हार्डली अगर उसके अंदर 30 सेकंड लग रहे हैं तो उसमें 50 सेकंड लग सकता है आपको। तो मॉडरेट क्वेश्चन करना फटाफट स्टार्ट करो, नॉन टेक के फिर टेक के। अब आता है हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब हार्ड क्वेश्चन थोड़ा 40 क्वेश्चन भी अगर हार्ड है तो आपको टाइम कंज्यूम करेंगे। तो अब हार्ड क्वेश्चन आपके, लेकिन आपके पास में काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि प्रॉपर पाने से आपको ये मोटिवेशन रहेगा कि मैंने 80 क्वेश्चन कर भी लिए हैं।
जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यार इतने सारे क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए, अब अपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हार्ड क्वेश्चन फिर लास्ट में टाइप करना है। अब हार्ड क्वेश्चन को भी स्टूडेंट दो पार्ट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, डॉट से लिख दो या क्रॉस से। बहुत ज़्यादा हार्ड है उसको डॉट से लिखो या तो क्रॉस से लिख, जो भी आपको जिस हिसाब से, और थोड़ा सा ईजी है तो उसको ऐसे लिख दो। तो ये सेक्शन डिवाइड करोगे ना स्टूडेंट, तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार कि मतलब मेरे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के अंदर। जैसे मान लो ईजी और मॉडरेट किसी स्टूडेंट ने 80 मिनट में कर लिया, 80 मिनट ही मान लो, आपके 80 मिनट तक हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन में आप इजी वाला में बिल्कुल टाइम लगाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा इसका आंसर तो ये है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक स्टूडेंट का क्या होता है, जैसे 120 क्वेश्चन है, अब उसका ऐसा हुआ कि उसने हार्ड क्वेश्चन पहले ट्राई कर लिए, तो उसके सिर्फ 60 क्वेश्चन हुए, लेकिन आपके हो गए कम से कम 80-90 क्वेश्चन हो गए, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे। वो कहेगा अरे यार मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चन करना है, और इतना इतना टाइम कम बचा, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँ, वहीं से नेगेटिव थॉट स्टार्ट होंगे और वो कर नहीं पाएगा। मान लिया स्टूडेंट बहुत होशियार है लेकिन उसने पेपर सही से अटेंड नहीं किया, रह गया, लेकिन आपने स्मार्ट वे से तरीके से करा, आपने पहले इजी क्वेश्चन किए, मॉडरेट क्वेश्चन किए, तो आपका 80 वाला क्वेश्चन पार्ट हो गया। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे इतना तो मैंने कर लिया, अगर मैं बाई चांस अब मैं इसमें से 15-20 भी क्वेश्चन कर लूँगी ना, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या कर लूँगा तो इतना सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास में टाइम रहेगा और आप ज़्यादा ही कर पाओगे, क्योंकि आप मोटिवेट होकर काम करोगे। तो एग्जाम में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अगर प्रॉपर प्लानिंग से पेपर करोगे तो इजीली आप आराम से कर पाओगे। तो मुझे लगता है ये प्रॉपर प्लानिंग है। आपको 120 क्वेश्चंस जो है पहले एक बार पढ़ने चाहिए, 7-8 मिनट 9 मिनट लगाओ, और उसके बाद में क्या करना चाहिए, उसके अंदर उस शीट जो मिलेगी उसके अंदर लिख दो फर्स्ट इजी, ई लिखते रहो, ई एम ई एच जो भी आप लिखना चाहते हो, इजी मॉडरेट हार्ड, फटाफट लिख दो। फिर उसके अंदर देख लो, चलो ठीक है कि मेरे को 40 क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, तो नॉन टेक के फटाफट 20 कर लो, या फिर जो भी उस हिसाब से आप टेक के कर लो, फिर मॉडरेट पाओ तो मॉडरेट कर लो, फिर हार्ड पाओ हार्डेड कर लो। याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हर क्वेश्चन आपके लिए इक्वली मार्क्स का है। तो इजी क्वेश्चन करोगे तभी मार्क्स एक मिलेगा, हार्ड करोगे तभी भी एक मिलेगा। लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता भी नहीं होगा हार्ड कौन सा इजी क्वेश्चन, फिर आप हार्ड क्वेश्चन पर भी सोल्व करोगे तो वहाँ 3-4 मिनट लग जाएंगे। और वो यही चाहते हैं, एग्जामिनर यही चाहता है कि आप हार्ड क्वेश्चन के अंदर फंस जाओ। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि आपको हमेशा जब ऐसा पेपर हो जिसके अंदर इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो, सारे क्वेश्चन के इक्वली मार्क्स मिल रहे हो, तो इजी क्वेश्चन पहले करना ही चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा इजी क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन में आएगा ना, अगर आपको आता हो क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है, तो आपके सामने अगर हार्ड क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपको लगेगा नहीं मैं तो कर लूँगा, ये कर तो लूँगा मैं, तो आप फॉर्मूला लेके आप ये भी तो देखो ना, आपको 2-3 मिनट लगेगा। अब मान लो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज इंटरपोलेशन पर आ जाए, तो आप करते रहो 3 मिनट लगा रहे हो, तो आपके 3 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। वहीं आप इसके लिए इजी क्वेश्चन करते 30 सेकंड हो जाता, तो इतने 10 क्वेश्चन कर चुके होते हैं आप। तो ये सोचो आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब मैं कर लूँगा। तो ये प्रॉपर तरीका होना चाहिए आपका एग्जाम करने का। तो मेरे ख्याल से ये तरीका आपको पसंद आया होगा, इस तरीके को ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे के सारे अटेंड करता हूँ, 120 के 120 अटेंड करता हूँ। क्लियर, 120 के 120 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं आपको। आगे भी बात समझ में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ ध्यान पता चल गई। अच्छा उसके बाद एक चीज़ ये भी याद रखना, 25 को एग्ज़ाम है, तो 24 को शाम को 6 बजे के बाद पढ़ना बंद कर देना। ठीक है, 6 बजे के बाद अच्छी सी कोई चक दे इंडिया या फिर कुछ ऐसी मोटिवेशन मूवी देखना, और एग्ज़ाम के बारे में एक बार भूल जाना। 3-4 घंटे आराम से मूवी देखना, बढ़िया खाना खाना, और रात को अच्छे से सो जाना, सुबह उठना और एग्ज़ाम देके जाना। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ना है, उससे पहले ही अपना आपको कोर्स कंप्लीट करना है। आप ये मान के चलो कि 24 को शाम को 6 बजे आपका एग्ज़ाम, तो उससे पहले पहले कर लो। एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा टेंशन लेने की, आप सुबह पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये एग्ज़ाम है, ये कोई आपका 11th-12th का एग्ज़ाम नहीं जिसमें से 10 पेपर पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें जितना आपने पहला पढ़ा होगा वही काम आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, स्ट्रेस नहीं लेना, एग्ज़ाम से पहले अच्छी सी नींद लेके जाना। अच्छी नींद लेने से ऐसा होता है कि अपना ब्रेन जो होता है वो अच्छे से फंक्शन करता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो 120 के 120 क्वेश्चन करके आना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से आप 120 के 120 क्वेश्चन कर सकते हो। पहले जो आते हैं वो क्वेश्चन करने हैं, लास्ट में मान लो 15 या 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप आराम से उन 15-20 क्वेश्चन के अंदर तुक्के मार सकते हो, तो इस तरीके से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। स्पेशल बात है ध्यान रखना कि वो जो मैं ये टिप्स हो गया, ट्रिक क्या है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, उस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को एक बार ही पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो के अंदर कि कहीं स्टूडेंट एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ते हैं, अपने माइंड को ऐसे आप प्रोग्राम करो कि आपको एक बार ही पढ़ना पड़े। और एग्ज़ाम में भी ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए, इसी तरीके से अपना आपको समझाओ।
तो एक बार ही पढ़ना है, क्या उस क्वेश्चन के अंदर हिंट है कि नहीं है ये देखना है। फिजिक्स के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि फिजिक्स के अंदर डायमेंशन का बहुत यूज लेना है। कई बार डायमेंशन आपके 2-3 क्वेश्चन कराती हैं, तो 2-3 क्वेश्चन आपके डायमेंशन हो सकते हैं, डायमेंशन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी नर्वस नहीं होना है, ऐसा आप क्लियर कर लोगे अपने बहुत पढ़ाई की। आप ये सोचोगे अगर आपने दिल से बहुत पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट आप पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन मुझे जो जो पॉइंट लगते थे कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो 120 क्वेश्चन करके आना है। एक स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये थोड़ा समझ लो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन देखो, आपका जो पेपर होगा ना वो 3 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। ठीक है, अब मान लो फर्स्ट जो है शिफ्ट इजी आया और ये मॉडरेट आ गया और ये हार्ड आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई इसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे, लेट स्टेशन इसमें 30,000 स्टूडेंट बैठे, इसमें 40 बैठे, इसमें 35 बैठे। ठीक है, अब अगर ये हार्ड है और ये मॉडरेट है और ये इजी है तो ऑब्वियसली इजी वाले के अंदर एवरेज स्कोर जो है वो हाई रहा होगा, सेकंड नंबर पे ही रहा होगा। ये हार्ड है तो इसके अंदर कम रहा होगा। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग से कुछ नहीं होता है। 120 के 120 क्वेश्चन करके आना नेगेटिव। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने एक पेपर में 90 क्वेश्चन किए और उसके 30 रॉन्ग है, और दूसरे स्टूडेंट ने 90 क्वेश्चन किए लेकिन करके 30 मतलब करके नहीं आया, दोनों के मार्क्स सेम है अगर एक शिफ्ट दोनों की सेम है तो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे नॉर्मलाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नेगेटिव कितने किए, आपने राइट किए किया कितने किए उसी पर मार्क्स है। ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान ना, तो क्या होता है एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं। अब एवरेज मार्क्स ऑब्वियसली इसके अंदर ईजी के अंदर ज़्यादा होगा, तो ईजी वालों को जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी 120 में से बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। लेकिन जो हार्ड है तो उसका एवरेज स्कोर तो जैसे मान लो 120 था तो 120 में से 80 आ रहा होगा क्योंकि पेपर हार्ड है, इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इनका एवरेज स्कोर कम है। तो ये एवरेज स्कोर तीनों शिफ्ट का कैलकुलेट किया जाता है, फिर एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है उसको यूज़ किया जाता है, और उसके बाद में उसके हिसाब से मार्क्स बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स कम नहीं होते, ध्यान रखना, मार्क्स बढ़ेंगे। और बढ़ते किसके हैं, जिनकी शिफ्ट हार्ड है, जिनका एवरेज स्कोर उस शिफ्ट का कम रहा होगा उनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें क्या होती है यार, कभी कभी आपके फेवर में जाती है, बट इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लाना है। अपने को तो एग्ज़ाम देना है और अच्छा ही सोचना है कि हाँ सब कुछ चीज़ें। तो वापस हो जाता है तो उसमें नेगेटिव मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जिसका शिफ्ट ईजी होगा उसको ये फ़ायदा रहेगा कि वो ऑलरेडी एग्जाम में पेपर में अच्छे मार्क्स लिखा जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से उसको कम फ़ायदा होगा। जिसका शिफ्ट हार्ड होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं क्योंकि उसका पेपर हार्ड आया था, एवरेज स्कोर कम रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। कई स्टूडेंट्स होते हैं नेगेटिव मार्क्स से उल्टा नंबर मार्क्स कम हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप 120 क्वेश्चन तक आइए, जितने आपके राइट होंगे उस हिसाब से होगा, और कितनी आपकी शिफ्ट ईजी आई है, हार्ड आई है, मॉडरेट आई, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। आगे बात समझ में? तो चलिए इस वीडियो का इतना ही, आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर किया होगा। ठीक है, तो फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अच्छे से पेपर देना है। 4-5 दिन बच्चे हैं, ढंग से पढ़ाई करो और बी मोटिवेट हो, और कोर्स को याद रखना है कि इंसान सच में जो चाहता है उसको वही मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो एटीसी में तो आप ऑब्वियसली एटीसी बनोगे। बस इसी चीज़ के साथ अपन इस वीडियो से अलविदा कहते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।